झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास पहुंचेगी आपके पास। क्या है, क्या हुआ था आपके पूरा घटना विस्तार से बताइए। 2003 में जब हम अकेले थे घर में, इजहार अंसारी आए। पहले नक्सली सदस्य थे और घर में आकर हथियार के बल पर बलात्कार किए। उसके बाद जब तब आने लगे और जब पहले बार आपके साथ ऐसा हुआ उस वक्त आपकी क्या उम्र थी? 14 साल की उम्र थी उस समय। जी आगे बताइए। उसके बाद घर वाला के पता चला तो मुझे शादी कर दिया गया। वहाँ का भी से जाकर बोल दिया कि जाओगे लाओगे तो मार देंगे, गोली लगा देंगे। कौन? इजहार अंसारी? इजहार अंसारी आपके ससुराल में जाके ऐसा बोल दिया? जी, और वो भी तलाक दे दिया। उसके बाद रहे, उसके बाद इसके बीच 3 बार गर्भवती हुए। उसके बाद दवा देकर मार दिया बच्चे को। कौन ऐसा? कौन गर्भवती किया था? इजहार अंसारी? इजहार अंसारी। नाम लेकर के बार बार बोलिए। इजहार अंसारी किया था। तो आपसे जबरन आपका बच्चे को ये मतलब एबॉर्शन करा दिया? जी 3 बार? जी। कितना लंबा समय तक ये सब होता रहा? 3 महीना 4 महीने। 3-4 महीना जी। तो कितने दिन से, कितने साल से आपका शोषण जारी है? 2003 से लेकर 2023 तक, अक्टूबर तक। 20 साल तक आप ये सब झेलते रही तो आपने इसकी सूचना कहीं नहीं दी? दबा देता था। डराता था? क्या चीज का दबाव? कि कहीं नहीं कहना है, अगर कह दोगी तो मार देंगे। तो आपके परिजनों को पता था ये बात? सब डरे सहमे हुए थे। डरे सहमे रह गए? जी। 20 साल तक आप शोषण झेलते रही? जी। और आपका वो शादी भी तुड़वा दिया? तोड़वा दिया। तो अब आपके सामने जीवन में ऐसा, मतलब अभी इतना लेट आप जाके इसको बात को बाहर लाई हैं 20 साल बाद। कहाँ कहाँ आपने शिकायत की, आवेदन दिया? पुलिस कुछ सुन रही है कि नहीं, सब बताइए विस्तार से। चारों तरफ गुहार लगाए, कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुआ तो न्यायालय गए। कोर्ट गए हैं अभी? जी। कोर्ट में क्या हुआ? कोर्ट अभी तो नहीं हुआ है लेकिन होगा। तो अभी भी आप डरी हैं? कुछ देर पहले आप रो रही थी। जी, अभी भी जान का डर है, खतरा है अभी भी। किससे खतरा है? वही इजहार अंसारी के साथ। क्या बोलता है? मारने के लिए। हत्या कर देगा आपको? जी। आपके बच्चे भी हैं? नहीं, कोई नहीं गए। 20 साल वही आदमी रखा तो बच्चे कहाँ से रहे? बिल्कुल अकेली हैं? अकेली हैं। तो 20 साल का पीड़ा झेली हैं, अभी आप कोर्ट में गई हैं तो आपको उम्मीद है कुछ न्याय मिलेगा? उम्मीद तो है। अच्छा, आप एसपी साहब के पास गई थी आवेदन लेके, कोई कार्रवाई हुआ? नहीं हुआ। तो जो आपको खुशतर क्या इजहार अंसारी अभी तक बाहर घूम रहा है? खुला घूम रहा है। मुखिया है, दुधवल पंचायत का मुखिया है। वो मुखिया है अभी? जी। और आप पर शायद धर्म परिवर्तन आदि के बारे में आप कुछ बता रही थी, उस बारे में बताइए। जी, बरोबर बोलते रहा कि मेरा धर्म मानो, इस्लाम धर्म अपना लो, नहीं अपनाओगी तो गांव में नहीं रहने देंगे, मार देंगे। इस तरह का बरोबर हथियार के बल पर धमकी देते रहा। हथियार के बल पर? जी। अच्छा, अभी आपने बताया था कि आप हिंदू झंडा लगाती हैं, पूजा पाठ करती हैं, तो नहीं करने देता है? नहीं, जब राम भूमि का वहाँ हुआ था तो उस समय हम लोग झंडा लगाए थे, उसमें भी विरोध किया, उसको भी तोड़ फोड़ दिया। तोड़ फोड़ दिया? जी। बोलता है हिंदू धर्म क्या होता है, तुम लोग क्या हो? ना हिंदू हो, ना मुसलमान हो, ना कुछ नहीं हो, तुम लोग क्या हो? इस तरह का बोलता है। इस तरह का बोलता है? आप क्या चाहती हैं अब? हम न्याय चाहते हैं। न्याय चाहते हैं? जी। तो आप आज आपके यहाँ पे पूर्व विधायक जी हैं सत्येंद्र तिवारी जी, तो आपको क्या आशा बन रहा है? आशा है न्याय दिलवाएंगे। न्याय दिलवाएंगे? जी। तो आप अपनी पीड़ा सब इनसे कह चुकी हैं? जी। और कुछ बोलना चाहती है अपने तरफ जी से? हाँ, वो 2022 में जब आज़ाद किए वो हमें, जी। तो 2023 में हम शादी किए। हाँ। उसके बाद शादी किए, उसके बाद लड़ाई करना स्टार्ट किया। आज़ाद भी किया, फिर लड़ाई भी करने तो लगा। आप दूसरा ये विवाह की थी? जी, दूसरा किया, लड़ाई करने लगा। हाँ। और बोलने लगा बर्बाद कर देंगे, रोड में ले आएंगे, नौकरी से हटा देंगे। अच्छा, क्या नौकरी करती हैं? कहीं का नहीं रहने देंगे, आंगनबाड़ी का। आपको कहीं का नहीं रहने देंगे? नहीं रहने देंगे। तुम तलाक दो के मेरे पास आ जाओ, तुम ठीक रहोगी, नहीं तो बर्बाद कर देंगे। तो और कितना बर्बाद करेगा? आपका तो 20 साल जीवन का बर्बाद। अभी भी धमकी दे रहा है कि गांव छोड़ के भाग जाओ, नौकरी छोड़ दो, तुमको वहाँ नहीं रहना है, तुम वहाँ रहने लायक नहीं हो। चलिए ठीक। जब इस्लाम धर्म अपना लोगी तो रहो, नहीं अपनाओगी तो नहीं रहने देंगे। मतलब आपको धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा जी। था? तो धर्म परिवर्तन करने के बाद आपसे शादी करेगा? क्या बोलता है वो? नहीं रहो, ऐसा ही रहो, बस धर्म परिवर्तन कर लो? ऐसे ही रहो, जब मर्जी करेगा शादी करेंगे, नहीं तो ऐसा ही रहो।
और तुमको और तुम्हारे फैमिली को पूरा रोड पर ले आएंगे, बर्बाद कर देंगे। तुम एगो बलात्कार केस करोगी तो तुम्हारे घर के परिवार के लोग में 4 करवाएंगे, तरह तरह का करवाएंगे, जान मरवा देंगे। हम लोग के सर जान का बहुत खतरा है सर, जगह जगह पर डर है हम लोग का, कोई साथ देने वाला नहीं है। अभी तो आप मतलब एसपी डीसी आदि से मुलाकात की हैं, किसी राजनीतिक दल के नेता से मुलाकात की हैं? नहीं किए हैं। अभी पहली बार यहाँ तिवारी जी आए हैं आपके दरवाजे पर? जी। काफी हृदय विदारक, हम कह सकते हैं कि मानवता को शर्मसार करने वाला यह घटना, दुखदाई घटना, एक आदिवासी महिला, एक आदिवासी बच्ची के साथ यह घटना, हम कह सकते हैं कि पूरे मानवता को शर्मसार करता है यह घटना। आज 20 साल से आदिवासी बच्ची ललिता जिनका नाम है, उनके भाई हैं अशोक जी, जो हमारे पार्टी से संबंधित हैं, भाजपा के कैडर हैं, कार्यकर्ता हैं। लेकिन देखिए, आदिवासी समाज बहुत भोला भाला इनोसेंट समाज होता है। अपने इज्जत को दांव पर न लगे, मेरा इज्जत बर्बाद न हो, इसके लिए थोड़ा हम देखते हैं कि एक लिमिट तक वह सह भी लेता है कष्ट को, पीड़ा को। ये चाहता है कि मेरा इज्जत सरेआम बाजार में न जाए। अब इजहार अंसारी जो नक्सली दस्ता चलाता था, ललिता देवी का उन दिनों उम्र 14 साल था और राइफल के भय पर 14 साल के बच्ची के साथ उन्होंने दुष्कर्म करने का काम किया। और तब से लेकर के 2023 तक दुष्कर्म करता रहा, मतलब 20 साल तक उसका यौन शोषण करता रहा। इस बीच में उनके भाई, उनके माताजी आज से करीब 8 साल पहले, इसलिए कि भाई मेरा बेटी बच जाए, इसका इज्जत बच जाए, छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी लड़का से शादी कर दी। लेकिन दबंग आदमी है इजहार अंसारी, और वर्तमान में यहाँ का मुखिया भी है और मंत्री जी का काफी क्लोज है। मंत्री जी का बहुत नियर एंड डियर है। मंत्री जी तो दबंगे आदमी रखबे करते हैं, वोट वोट लुटवाना चाहते हैं। मंत्री जी ने क्या किया? कोई एक्शन नहीं लिया। बाबूलाल जी के ट्वीट पर यह मामला जब मेरे संज्ञान में आया, मैं यहाँ पर अशोक जी के यहाँ आया, उस बेटी ललिता को भी मैं बुलाया। उन्होंने रो करके एक एक बात का उन्होंने काफी स्पष्ट तरीका से बताने का काम किया कि भाई जबरदस्ती इनको लेकर के रंका अपने घर में रखता था। कोई दूसरा आदमी आता था तो बोलता है कि मेरे यहाँ दाई का काम करती है, बासन धोने वाली है, जबकि वो महिला बीए है, ग्रेजुएट है। वो महिला ग्रेजुएट है, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का काम करती है। और 2023 में उसे कहा इजहार अंसारी की जाओ, मैं तुम्हें फ्री कर दिया। फ्री कर दिया मतलब कैद से बुलबुल को आजाद कर दिया। इसके बाद जब शादी किया, उस लड़का को भी धमकाया कि तुम यहाँ शादी नहीं कर सकते हो इस बच्ची से, और उस लड़का को धमकाया कि तुम इसको रखोगे मैं तेरा हत्या कर दूंगा। वो लड़का भी इसको छोड़ दिया। ये बेचारे बहुत थाना पुलिस में गए, थाना पुलिस में दौड़े, बहुत न्याय के लिए गुहार लगाए, पर इन्हें कहीं से कोई न्याय नहीं मिला। अभी आपके सामने ही मैं एसपी साहब से बात किया। एसपी साहब से कहा कि एसपी साहब, एक आदिवासी महिला का 20 वर्षों तक यौन शोषण होता रहा और वो महिला आपके यहाँ भी 1 महीना पहले गुहार लगाने गई थी। आपने कहा कि मैं थानेदार को बोलता हूँ, थाना वाला जाकर के वहां इंक्वायरी करेगा। आपने भी सुना एसपी साहब को जो मैं कहा। एसपी ने क्या कहा? एसपी कहा कि थाना पुलिस इंक्वायरी किया, ऐसा कोई मामला नहीं पाया गया। लेकिन मैं उन्हें चुनौती दिया हूं एसपी को कि अब भेजिए यहाँ पर थाना और डीएसपी को। आज तक कभी भी इनके घर में जांच करने के लिए कोई थाना पुलिस प्रशासन नहीं आया। क्यों नहीं आया? मंत्री जी का धाक है भाई, मंत्री जी का दबंगता है। गरीब गुरबा के शोषण पहले जैसे राजा लोग करते थे और अंग्रेज लोग करते हैं, जैसे रंका गढ़ वाले गरीब का शोषण करते हैं, वैसे मिथिलेश ठाकुर भी करते हैं और करवाते हैं। और उनके जो लोग हैं, माफिया हैं, अपराधी हैं, बालू के कारोबार करते हैं, चोरी करते हैं, इलीगल पैसा जनरेट करते हैं, इलीगल पैसा जनरेट करके गरीब के बेटी बहन की अस्मत के साथ खिलवाड़ करते हैं। आज देखिए, यह जो विषय है मुख्य रूप से बाबूलाल जी के ट्वीट पर मुझे जानकारी मिली और आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने मुझे अपना प्रतिनिधि नियुक्त करके यहाँ भेजा है। मैं उसी निमित्त आया, चूंकि मुझे भी ये जानकारी नहीं था। बहुत सारा चीज अंदर अंदर रहता है, बाहर प्रकाश में आता नहीं है।
अगर मेरे संज्ञान में आ जाता, मैं 10 साल विधायक रहा, मैं एक इजहार नहीं 100 इजहार को मैं फांसी लटका सकता हूं। कोई भी गरीब गुरबा आदिवासी या नन आदिवासी किसी बेटी महिला के अस्मत से खिलवाड़ करेगा, ये सत्येंद्र तिवारी उनको बलुआ से मारेगा। आज मुझे इस बात का अफसोस है कि मुझे बहुत खेद है कि मुझे जानकारी मिली, बस बहुत विलंब से मिली। मैं आज इन्हें भरोसा दिया हूं, बाबूलाल मरांडी जी का मुझे आश्वासन है, भरोसा उन्होंने दिया है कि आप जाइए उन आदिवासी परिवार के यहाँ, उन्हें हर हाल में न्याय दिलाइए। और मैं आपको भी पत्रकार बंधु को कहता हूं, मैं उन्हें न्याय दिलाऊंगा। एसपी साहब ने कहा है कि मैं थाना और डीएसपी को भेजता हूं और जो भी सच्चाई है उसका जांच करके जो भी कानूनी कार्रवाई होगा मैं उस पर करूंगा। लेकिन मुझे पता है पुलिस प्रशासन आज कितना पंगु है। आप बताइए, वही इजहार अंसारी